शेषफल प्रमेय में क्या है कि चार चीजें होती है। एक तो भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है। यहाँ पे होता है भाजक, जिसका भाग दिया जाता है। यहाँ पे क्या आता है, भागफल, मतलब भाज्य में भाग कितनी बार जाएगा वो भागफल। और यहाँ पे लास्ट में क्या बचता है, शेषफल। अब ये शेषफल निकालने के लिए इस भाज्य में भाज्य का भाग देंगे, और जितनी बार जाएगा उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज बचेगी उसको बोलेंगे शेषफल। तो इसी शेषफल के नाम से प्रमेय बोल दिया शेषफल को, शेषफल प्रमेय। बाकी होते हैं इसमें तीनों है। और शेषफल प्रमेय में क्या होता है, सबसे पहले भाज्य होता है, और इस भाज्य का अगर मान निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे, भाजक को भागफल से गुणा करेंगे। इन दोनों को गुणा करने के बाद क्या जोड़ेंगे, शेषफल। तो हमने चार संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने की, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात की थी। उसमें ऐसा आया था, भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाजक गुणा भागफल। ऐसे भाग आ रहा था, इसमें यहाँ पे कुछ था, इन दोनों को गुणा करो, चाहे यहाँ पे और यहाँ का अंतर ले, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसमें आया था क्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, जिसमें 8, 7 और 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, और शेषफल इतना बचता है नहीं बचता, वो सब उसमें था। तो ये शेषफल प्रमेय है। ठीक है क्या, इसके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपन। उतार लो ये। उतार लिया। वो तो उस क्वेश्चन में हुआ था ऐसा, बाकी अपन इसी तरीके से करेंगे। आगे बढ़े क्या।
क्वेश्चन उतार लिया सभी ने? क्वेश्चन उतार लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। सोल्व करो जिसने उतार लिया वो। आगे बढ़ा दूं क्या स्लाइड? क्वेश्चन नंबर 2 भी उतार लिया क्या? उतार लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 3 एक और लिख रहा हूँ मैं। उतार लिया? तो वापस उतार लेना ना, मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तब तक। क्वेश्चन नंबर पहला ट्राई कर रहे हो, वो बाद में वापस उतार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम्म? एक और।
क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं पहले। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 7765 में किसी संख्या का भाग देना है। इसमें किसी संख्या का भाग देना मतलब ये क्या है? भाज्य। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो संख्या क्या होती है? भाज्य। ये हो गया अपना भाज्य। भाग देने पर भागफल, भागफल कितना दे रखा है? 45। और शेषफल 25 दे रखा है। अब अपने को निकालना क्या है? चार चीजें होती है, इसमें तीन है। अपने को भाजक नहीं दिख रहा। भाजक का मतलब जिस संख्या का भाग देते हैं, तो किसी संख्या का भाग देने वही चीज पूछ रहा है। तो भाजक फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और इन दोनों के बाद शेषफल। भाज्य क्या है? 7765। भाजक अपने को निकालना है तो इसको x मान लो, और भागफल कितना आ रहा है? 45 प्लस 25। पहले 25 को इधर भेजेंगे तो 7765 माइनस 25 बराबर x इंटू 45। 65 में से 25 जाएगा तो 7740 बराबर x इंटू 45। अब मैं इंटू में नहीं लिख करके 45 को क्या कर रहा हूँ? इधर भाग में ला रहा हूँ। अब 45 देख के मेरे को क्या लग रहा है कि इसमें एक तो 5 का भाग जा सकता है और एक 9 का भाग। तो 9 इसमें जाएगा क्या? तो 7, 7 14 और 4 18, मतलब 9 का भाग दोनों में चला जाएगा। पहले मैं 9 का भाग दे देता हूँ, इसमें दूंगा तो 8 नाम 72, फिर बचेगा 5, और 54 में 6 बार, और इंटू ये जो जीरो है इसको मैं 10 लिख रहा हूँ। 10 लिखने का क्या कारण रहेगा कि इस 5 को इससे काट दूंगा। तो x का मान क्या निकल कर आएगा? 86 इंटू 2। ठीक है, 86 इंटू 2 क्या होता है? 6 दूनी 12, 1, 8 दूनी 16 और 1 17। x का मान 172, मतलब जिस संख्या का अपने को भाग देना है वो संख्या है 172। तो इसमें अगर अपने को फॉर्मूला पता है तो कैलकुलेशन है नॉर्मल। इस वाले क्वेश्चन में तो केवल कैलकुलेशन है। आगे जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा घुमा के पूछा है। पहले 25 को माइनस करेंगे। नहीं तो बोर्ड मास का नियम क्या है? बोर्ड मास का नियम क्या है? सबसे पहले ब्रैकेट गुणा बोर्ड मास, इसका नाम में लिखा हुआ है। बी का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक, फिर ओ मतलब ओ हिंदी में का, ठीक है, फिर डी का मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा, ए का मतलब एड, और एस का मतलब बाकी, सबमिशन। सबमिशन है सब्सट्रैक्ट जो भी है। तो इसमें क्या, इन दोनों को तो गुणा करेंगे फिर वो जुड़ेगा। आ जाएगा क्या सभी का आंसर? डेसी सेंटीमीली माइक्रो याद हो गया क्या? क्वेश्चन उतार लिया सभी ने? जिसने उतार लिया वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया? क्या आंसर आया? 4800, 4448।
4 8 4 8। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? आप कह रहे थे? आपके हो गया दूसरा क्वेश्चन? क्या है आंसर? दूसरे वाले में 29 28, उनके तो दूसरा आ रहा है। उनके गलत होगा, आप नहीं कह रहा। नंबर बता दिए क्या? किसके कितने हाईएस्ट? कितने? 122। 122 के बाद किसके कितने? 118। और सबसे कम किसके? सबसे कम नहीं पता। अपने आपने कितना है? 108। निब्बे से कम भी है क्या किसी के? कितना? और आपके 83 और 64। 64 तो बहुत ज्यादा कम। 2 महीने पड़े हैं, 20,000 लगा दो। है? अच्छा, फर्स्ट ईयर में। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाग में भाजक, जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है। भागफल मतलब जो यहाँ पे लिखा होता है वो भागफल, इसका 12 गुना है ये वाला। ठीक है। और शेषफल का 5 गुना है। कौन? भाजक। भाजक यानी इस शेषफल का तो 5 गुना है और इसका 12 गुना है। शेषफल कितना दे रखा है? 48। शेषफल 48 दे रखा है। शेषफल 48 है तो इसका 5 गुना यहाँ पे कितना होगा? 240। 240 होगा। अब ये संख्या इसकी कितनी गुनी है? 12 गुनी। इधर से इधर आ रहे हैं तो 12 से गुणा कर रहे हैं, इधर से उधर जाएंगे तो क्या करेंगे? 12 से भाग। अगर 240 में 12 का भाग देंगे, भाजक 12, तो क्या आएगा? 20। अब अपने पास क्या है? भाजक है, भागफल है और शेषफल है। इसका मान निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? भाज्य, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, किसको किसको गुणा करेंगे? 240 इंटू 20 प्लस 48, 2 जीरो, और 24 इंटू 2 प्लस 48, क्या आ रहा है? 4 8 4 8। आपके कहाँ गलती हुई? 12 इंटू 240 प्लस 48। 12 इंटू 240 किया। देखो देखिए, 12 इंटू 240 करना है, 20 इंटू 240 करना है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये जो भाजक है ये इसका 12 गुना है, लेकिन पहले अपने पास इसका मान आ गया, तो उसका निकालने के लिए वापस यहाँ से यहाँ पे तो गुणा करके पहुंचते, लेकिन यहाँ से उधर जा रहे हैं तो भाग करके पहुंचना पड़ेगा।
12 का। ठीक है क्या, उतार लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का आंसर क्या है? 2695। और किसका है? समझ में आ रहा है क्या? किसी के नहीं आ रहा हो तो? सबके आ रहा है? तो ये कहाँ लिख रहा है? इसको तो रफ कॉपी भी नहीं बोल सकते। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, किसी भाग में जो भाजक है, भाजक मतलब यहाँ वाली संख्या, ये किसका 5 गुना है? इस वाली संख्या का 5 गुना है। मतलब यहां से यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। फिर बोला है ये शेषफल है वो भागफल से कितना अधिक है? 27 अधिक है। शेषफल यहाँ पे रहता है, इसका मान कितना दे रखा है? 50। ये किससे अधिक है? भागफल से, मतलब इस संख्या से ये कितना अधिक है? 27 अधिक है। मतलब इस संख्या में 27 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा क्या? अगर इस संख्या में 27 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो 50 में से ये संख्या घटाने पर वापस ये संख्या आ जाएगी क्या? तो इस संख्या के लिए क्या करेंगे हम? 50 माइनस 27, तो यहाँ पहुंच जाएंगे। ये संख्या कितनी आएगी? 23 आ गई। अब इस संख्या का 5 गुना ये संख्या है, तो 23 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 115। अपने पास ये क्या संख्या आ गई? भाजक संख्या आ गई, भागफल संख्या आ गई और शेषफल आ गई। अब अपने को निकालना है ये वाला, तो कैसे निकालेंगे वापिस? 115 इंटू 23 प्लस 50, और इसका मान क्या होगा? भाज्य। तो इसका मान निकालेंगे तो 23 का स्क्वायर इंटू 5 कर सकता हूँ क्या? 529 इंटू 5, 530 इंटू 5 करेंगे तो 0, 5 या 15, 2645 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, किसी भी तरीके से कर लो, और उसमें क्या करना है? 50 को जोड़ना है। 2695। सबका आंसर यही आ रहा है क्या? तो इसको कर सकते हैं, अगर प्लस कम मतलब कम ज्यादा देगा तो भी अपन कर लेंगे, गुणा में देगा तो भी कर लेंगे क्या? ठीक है। नेक्स्ट है, ये उतार लो पहले। आगे बढ़े। उतार लिया? समझ में आया कि कैसे किया ये? आ गया समझ में? वो वहां पे एक लड़की बैठी थी, उसकी तीसरी या चौथी क्लास मिस हो रही है आज।
पिछले वाले बैच में भी आई थी, कि पीछे पीछे बैठती थी, क्या नाम है उसका? है? उधर बैठते थे तब पीछे लास्ट में बैठती थी वो। और एक वो दो सिस्टर्स, है ना, वो भी नहीं आ रही। उनकी भी तीसरी चौथी क्लास मिस हो रही है। आगे बढ़े। अब देखो, नया कॉन्सेप्ट है शेषफल प्रमेय का। जैसे 47 है, 47 है, इसके अंदर हम भाग दे रहे हैं 15 का। इसमें अगर 15 का भाग देंगे तो क्या आएगा? शेषफल 2। ठीक है। अब इसी संख्या में 47 में हम अगर 5 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? और इसी संख्या में अगर 3 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है? जैसे कोई संख्या है 56, 56, इसमें अगर 15 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 15 3 45, और 45 में अब किसका भाग देंगे? सॉरी, भाग क्या, शेषफल क्या बचेगा? 11। ठीक है। अब इस 11 में अगर मेरे को 5 का भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा? 2 बार जाएगा 10, शेषफल बचेगा 1। अगर इसी में मैं अगर 3 का भाग दूं तो 3 बार जाएगा 9, 2। ठीक है। तो जब शेषफल, पहली चीज तो ये है कि ये कोई संख्या है, इस संख्या का भाग दे रहे हैं अपन किसी दूसरी संख्या में, तो शेषफल क्या बच रहा है? 2। ठीक है। शेषफल क्या बचा? 2। तो पहली चीज ये कि इस 15 के जो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड का मतलब 5 हो रहा है, 3 हो रहा है, अगर उसी उन्हीं गुणनखंडों का भाग भी इस संख्या में देंगे, भाग किसका देना है? 15 के गुणनखंडों का। 15 के गुणनखंड 5 है, 3 है, अगर उन्हीं का भाग इस 47 में देंगे तो शेषफल जो गुणनखंड हो रहे हैं उससे कम होगा। शेषफल कितना बच रहा है? 2। ये 5 से कम है क्या? 3 से कम है क्या? अगर कम है तो शेषफल वही बचेगा जो पहले बच रहा था। नहीं आया समझ में? दूसरी बात, वापस देख लेंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर शेषफल ज्यादा बच रहा है 5 से, और 3 से शेषफल ज्यादा बच रहा है क्या, तो पूरी संख्या में भाग देने से अच्छा है केवल शेषफल शेषफल में उसके गुणनखंडों का भाग दे देंगे, तो जो शेषफल आएगा वही शेषफल पूरी संख्या में भाग देने पर आएगा, वो और ये शेषफल दोनों बराबर होंगे। नहीं आया समझ में? बहुत सारों के नहीं आया। ये बोल रहा है कि ये 56 है, 56 में किसका भाग देना है? 15 का। शेषफल क्या आया? 11। अब मेरे को 56 में 5 का भाग देना है। 56 में 5 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? शेषफल कितना आ रहा है? 1। तो ये शेषफल 1 आ रहा है, मैं पूरे 56 में भाग देने के बाद 1 आ रहा है शेषफल। वो ये बोल रहा है कि अगर इसका ही गुणनखंड है वो, तो इस पूरी संख्या में भाग देने से अच्छा आप केवल इसके शेषफल में ही भाग दे लो, तो भी आपके एक ही शेषफल बचेगा, ये वाला। समझ में आया? और समझते हैं कि ये बोल रहा है कि 15 का गुणनखंड 3 भी है, तो या तो इस 56 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? आप देखे देखो, 56 में 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, 2 बचा 26, यानी 8, 18 तिया 54 होता है, और 2। तो या तो पूरे 56 में अगर आप 3 का भाग दोगे तो शेषफल 2 बचेगा,
अगर पूरे 56 में भाग नहीं देना तो ये जो इसका शेषफल बच रहा है, इसके ही शेषफल में भी अगर आप 3 का भाग दोगे तो भी क्या बचेगा, 2 समान शेषफल। दूसरी कंडीशन समझ में आ गई क्या? ये कब होता है, जब ये जो शेषफल बच रहा है इस शेषफल से ये दोनों गुणनखंड छोटे हो तो, और छोटे नहीं हो, बड़े हो, तो वही बचेगा जो पहले बच रहा है। समझ में आ गया क्या? इसको अगर लैंग्वेज रूप में लिखे तो थोड़ा और समझ सकते हैं क्या? लैंग्वेज है इसकी, यदि पहला भाजक दूसरे भाजक का गुणज है। मैंने क्या लिखा, पहला भाजक दूसरे भाजक का गुणज है। अगर उल्टा लिखता तो क्या लिखता, दूसरा भाजक पहले भाजक का गुणनखंड है। फर्क समझ में आ रहा है क्या? गुणज का मतलब दूसरा भाजक जो भी होगा वो इसमें पूरा पूरा भाग दे, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे 15 है तो उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 5 का पूरा पूरा भाग। ठीक है। यदि पहला भाजक दूसरे भाजक का गुणज है तो पहली चीज क्या है, यदि पहले शेषफल दूसरे गुणज से छोटा है तो वही शेषफल दूसरे भाजक से भी आएगा। और यदि पहला शेषफल दूसरे शेषफल से दूसरे गुणज यदि पहला शेषफल दूसरे भाजक से बड़ा है तो दूसरे शेषफल में बांट देंगे। देंगे तो समान शेषफल आएगा। वापस बड़ा करूं क्या? अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो हम क्वेश्चन करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। वापिस समझाऊं क्या? यदि पहला भाजक दूसरे भाजक का गुणज है, मतलब पहला भाजक यानी 15,
दूसरा भाजक यानी 5। 3 की बात बाद में करेंगे, पहले 5 की बात करते हैं। तो पहला भाजक 15 5 का गुणज है क्या है, यानी 15 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो उसके बाद यदि पहले शेषफल दूसरे भाजक से छोटा है, पहले शेषफल कितना है 2, दूसरा भाजक कौन सा है 5, इससे छोटा है, 5 से छोटा है, तो वही शेषफल दूसरे भाजक से भी आएगा। वही शेषफल मतलब ये वाला शेषफल दूसरे भाजक से भी आएगा, ठीक है, छोटा है तो। और अगर बड़ा है तो अभी जैसे इससे बड़ा है 11, यदि पहला शेषफल 11 दूसरे भाजक से बड़ा है, दूसरा भाजक कौन है 5, इससे बड़ा है क्या 11, बड़ा है, तो दूसरे शेषफल दूसरे शेष पहले शेषफल होना चाहिए, पहले शेषफल पहले शेषफल में दूसरे भाजक का भाग देंगे तो दोनों ही बार समान शेषफल आएगा। दोनों ही बार का मतलब या तो पूरी संख्या में भाग दे दो या केवल शेषफल में भाग दे दो, फाइनल शेषफल आएगा जो क्या होगा बराबर होगा। अब समझ में आ गया क्या? ये उतार लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उससे और समझ में आ जाएगा। उतार लिया क्या? क्वेश्चन 1 है, यदि किसी संख्या में 45 से भाग देने पर 30 शेष आता है, तो उसी संख्या में 9 से भाग देने पर कितना शेष आएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
3 क्वेश्चन है। फिर लेके क्वेश्चन उतार ली तूने, तीनों क्वेश्चन उतार ली क्या? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी संख्या में 45 से भाग देने पर, कोई संख्या है, इसमें किसका भाग दे रहे हैं? 45 का भाग देने पर भाग कितना भी जो शेषफल क्या बचेगा? 30। फिर इसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? अब अपने पास ये संख्या है ही नहीं, तो जो अभी बात सीखी उस बात का उपयोग करेंगे कि पहली चीज तो 9, इस संख्या मतलब 9 का ये पूर्ण गुणज है क्या? 9 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा जाता है, तो फिर इसके शेषफल में 30 में क्या करेंगे? 9 का भाग देके देखेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार, 27, 3। तो पूरी संख्या में अगर 9 का भाग देंगे तो भी 3 शेषफल बचेगा, और अगर पूरी संख्या में नहीं देना है तो इसके शेषफल में दे देंगे तो भी 3 शेषफल बचेगा। दोनों जगह से आंसर सेम आएगा। ठीक है क्या? तो अब थोड़ा क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन वापस ट्राई करेंगे। यदि किसी संख्या में 296 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 75। ये कोई संख्या है, किसका भाग देना है? 296 का, और शेषफल कितना आता है? 75। अब कितनी बार भाग दिया ये अपने को नहीं मालूम है। फिर बोल रहा है कि उसी संख्या में 37 से भाग देने पर, उसी संख्या में मतलब इस संख्या में 37 का भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा? तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? पहला भाजक ये, दूसरा भाजक ये। तो 37 का भाग पहले 296 में देके देखेंगे पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। तो अगर पूरा पूरा जाता है तो क्या होना चाहिए? 7 को अगर 8 से गुणा करो तो ये आना चाहिए क्या? तो 37 का भाग इसमें 8 बार बराबर बराबर जा रहा है। अगर नहीं जाएगा तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगा। ठीक है, पूरा पूरा जा रहा है, 8 बार जाएगा, तो हम इस 37 का भाग 75 में देंगे। तो इस 75 में किसका भाग देंगे? 37 का 2 बार जाएगा, 74, और एक शेषफल बचेगा। ये एक शेषफल पूरी संख्या में अगर 37 का भाग देते तो भी एक ही बचता। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? 624 से भाग देने पर 53 शेषफल है, उसी संख्या में 16 से भाग देना है, तो 16 का भाग 624 में जाता है क्या? जाता है। 16 3 48, 14 बचेंगे, 144, 16 नंबर के 144, पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, मतलब इस 53 में किसका भाग देंगे? 16 का। तो 53 में 16 का भाग दिया तो 16 3 48, और क्या बचेगा?
5। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? पहला क्वेश्चन देख के किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया क्या? यहाँ पे देखो, पहला भाजक दूसरे भाजक का गुणज है। ठीक है, यदि पहले शेषफल दूसरे भाजक से छोटा हो, पहला शेषफल दूसरे भाजक से छोटा हो तो वो का वही शेषफल। अगर बड़ा हो तो क्या करेंगे? बड़ा होगा तो शेषफल में भाजक का भाग दे देंगे। लेकिन अगर बराबर हो तो क्या करेंगे? एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। बराबर भी तो हो सकता है। पहले क्वेश्चन में देखो, किसी संख्या में 45 से भाग देने पर 30 शेषफल आता है, तो उसी संख्या में 9 से भाग दिला रहा है। मैं 9 से ना देके इसके किसी दूसरे गुणनखंड, 45 का और गुणनखंड भी है, जैसे 15 है, 5 है, 10 है। यहाँ पे 5, 10, 15 आ जाता तो क्या होता? तो भी हम 30 में उस संख्या का भाग देते, और भाग देने के बाद जो शेषफल आता वही अपना आंसर होता। तो शेषफल आएगा क्या? बराबर होने पर शेषफल नहीं आएगा। जैसे 45 में किसी संख्या का भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 30। अब ऐसा गुणनखंड जिसका भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, जैसे 9 का भाग तो इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन 15 का जाएगा पूरा पूरा, 10 का जाएगा, 5 का जाएगा, 3 का जाएगा। तो जिन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, उस संख्या का मुख्य संख्या में भी पूरा पूरा भाग ही जाएगा। नहीं आया समझ में? जैसे इस 30 में मैं, उस क्वेश्चन में 9 की जगह पे 15 होता, तो 15 का भाग 30 में देता, यहाँ पे 2 आता, और शेषफल क्या बचता? 0। तो यहाँ पे जो मुख्य संख्या होती, उसमें भी मैं अगर 15 का भाग देता तो भी शेषफल 0 ही आता। उदाहरण के लिए आप देखो, 75, 75 में क्या करते हैं? 45 का भाग देते हैं। 75 में अगर 45 का भाग गया तो कितनी बार गया? एक बार। क्या बचा? 30। बच रहा शेषफल 30। अब इस 30 में अपने को किसका भाग देना है? 15 का। तो 2 बार जाएगा, क्या बचेगा? 0 शेषफल। तो इस 30 में भाग देने पर 0 शेषफल बचा, तो क्या 75 में भाग देने पर भी 0 शेषफल बचेगा क्या? तो अपन चेक कर लेंगे। 75 में 15 का भाग 5 बार, शेषफल 0। तो एक छोटा वाला हो गया, बड़ा वाला हो गया। और अगर बराबर मतलब इसी मतलब जिसका भाग दे रहे हैं उसका भाग पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा चला गया, तो मुख्य संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? तो इसको वापस लिखूंगा क्या? उसी के नीचे यहाँ पे लिखवा दो। आप आगे लिख सकते हो, जरूरी नहीं वही लिखो। आगे लिख लो, नोट करके लिख लो।
यदि पहला शेषफल दूसरे भाजक का पूर्ण गुणज हो जाए, यानी पहले शेषफल में दूसरे भाजक का भाग देने पर शेषफल शून्य बच जाए, तो मुख्य भाजक से भी शून्य ही शेषफल बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट। आगे बढ़े क्या? अब जैसे 8 में अगर अपन 5 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचा? 3। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इस 8 का स्क्वायर करो और फिर 5 का भाग दो, तो कर दिया स्क्वायर, और अब 5 का भाग दिया तो क्या बचा? शेषफल 4। ठीक है, अब बोल रहा है इसका क्यूब करो फिर दो, तो ये तो संख्या 8 है, इसका स्क्वायर क्यूब करना आसान है। अगर कोई बड़ी संख्या होती तो फिर थोड़ा मुश्किल होता। तो वो बोल रहा है कि अगर आप पूरी संख्या का शेषफल निकाल रहे हो और फिर जो काम इसके साथ कर रहे हो, 8 को स्क्वायर कर रहे हो, वही काम शेषफल का भी करके उसमें 5 का भाग दे दो, तो आपका आंसर वही आएगा। चेक कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर किया, फिर 5 का भाग दिया, तो शेषफल क्या आया? 4। तो यहाँ पे जो काम इस 8 के साथ किया वही काम क्या करेंगे? शेषफल के साथ यानी 3 के साथ करेंगे, तो 3 का स्क्वायर और 5। क्या 9 में 5 का भाग देने पर शेषफल 4 आ रहा है क्या? शेषफल 4 आ रहा है। तो वो यही बोल रहा है कि जो काम मुख्य संख्या के साथ, जो संक्रिया मुख्य संख्या के साथ करके हम शेषफल आंसर ला रहे हैं, वही काम उसके शेषफल के साथ करने के बाद भी जो अपना शेषफल आएगा वो क्या होगा? सेम आंसर आएगा। समझ में आया क्या? नहीं आया? नहीं आया? पहले इसका मैं लिख देता हूँ, उसको समझ लो आप। जो संक्रिया मुख्य संख्या के साथ करते हैं, वही संक्रिया उससे प्राप्त हुए शेषफल के साथ शेषफल के साथ करने पर शेषफल में भाजक का भाग देखकर आखिरी शेषफल प्राप्त करते हैं।
समझ में नहीं आया क्या? आ गया क्या समझ में? इसका क्वेश्चन लिखेंगे, उससे थोड़ा और अपने समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, जब एक प्राकृत संख्या n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। तो n स्क्वायर को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? 4 हो गया। अभी तक तो समझ में आया ही नहीं था, अभी आंसर भी आ गया। आप क्या गया? 4 आंसर आ गया क्या? क्या किया? पहले n में 7 का भाग दिया तो शेषफल क्या बच रहा था? 5। फिर n का स्क्वायर कर दिया, और उस n के स्क्वायर में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, ये अपने से पूछा है। अब n का मान अपने को नहीं मालूम, उसका स्क्वायर किया वो भी अपने को नहीं मालूम, तो क्या करेंगे, जो ये शेषफल बच रहा है इसी शेषफल के स्क्वायर में 7 का भाग दे देंगे, और क्या शेषफल आएगा वो अपन पता कर लेंगे। 25/7, 7 या 21, 25 में से 21 जाएगा तो शेषफल क्या होगा? 4। ये साथ में लिखना, 25/7, 4 शेषफल। बाकी अगर 5-6 दिन बाद पढ़ोगे कि 25 में 7 का भाग 4 बार कैसे चला गया, दिक्कत आती है। आ गया क्या समझ में? तो एक दो क्वेश्चन लिखूं मैं।
ट्राई करो देखें। पहले में 6, वापिस ले लो। 118 में से 102, दो बज गए सबके। आइए क्या सभी के 16? क्या करना था, किसी संख्या में 17 से भाग दिया तो शेषफल क्या आया, 12। अब उस संख्या के वर्ग के दो गुने में, कोई संख्या x है, उसमें 17 का भाग दिया तो शेषफल क्या आया, शेषफल 12 आया। अब क्या करना है, उस संख्या के वर्ग के दो गुने में, यानी एक्स स्क्वायर और दो गुने में 17 का भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा। अब अपने को संख्या नहीं पता तो क्या कर लेंगे, इस संख्या के शेषफल से वही काम कर लेंगे। शेषफल का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इंटू 2 और उसमें 17 का भाग दे देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 इंटू 2, 288 में 17 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। क्या बचेगा, 16 बार तो चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बच जाएगा 16। 17 को 17 से गुणा करते हैं तो आता है 289, उसमें से एक कम है तो उधर भी एक कम। सेकंड वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या करना है अपने को, m को 6 से विभाजित करने पर 4 बचा, तो 4 का स्क्वायर करना है और 11 से गुणा करना है, 6 का भाग देना है। 11 इंटू 4 का 16 और 6 कितना आ जाएगा, 160 और 16 176, 6 इसमें भाग देंगे तो 2 बार, कितनी बार जा रहा है वो मतलब नहीं, 12 5 56, 6 का भाग गया 54 तक, शेषफल 2। तो अपने इन क्वेश्चनों में मुख्य संख्या नहीं थी, फिर भी हमने शेषफल ज्ञात कर लिया। क्या, जो काम मुख्य संख्या के साथ करवा रहा वो काम हम किसके साथ कर रहे हैं, शेषफल के साथ। ठीक है, आगे बढ़े। अब वापिस है शेषफल ज्ञात करना। दो संख्याएं लेते हैं हम, जैसे 43 और 45, इन दोनों के योग में भाग देते हैं हम 6 का। ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं, फिर दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 6 का भाग लगा देंगे। दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 88, फिर भाग देंगे 6 का, कितनी बार जाएगा,
तेरह छिंग अठहत्तर, चौक छिंग 84, चौदह बार जाएगा 84 आएगा। और 84, 88 में से 84 घटाने के बाद शेषफल क्या आएगा? शेषफल आया 4। तो यही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं क्या? कैसे? इस 43 में 6 का भाग दे दो अलग से, और इस 45 में 6 का भाग दे दो अलग से, और फिर जो इनका शेषफल आए उन शेषफल को जोड़ लो। तो 43 में 6 का भाग गया तो कितनी बार जाएगा? 42। एक बचेगा, तो यहाँ से शेषफल बचा 1। इसमें भाग दिया तो शेषफल बचेगा 3। ठीक है। और इन दोनों शेषफल को जोड़ेंगे तो फाइनल शेषफल आ रहा है क्या अपने? 4 आ रहा है। ठीक है। अब कंफ्यूजन हो सकता है कि ये संख्या ले लो, फिर दो 6 का भाग, तो इसमें क्या आ रहा है? और यहाँ पे कितना बच रहा है? अब 5 और 4 का मतलब 9। अब 9 शेषफल तो 6 के बाद में कैसे बचेगा? 6 से कोई छोटी संख्या बचेगी, तो हम क्या करेंगे? इस शेषफल में वापिस 6 का भाग दे देंगे, फिर जो शेषफल क्या आएगा 3, वो अपना क्या हो जाएगा? फाइनल शेषफल, यानी ओरिजिनल में शेषफल ये बचना। समझ में आ गया क्या? तो सर अभी छोटे छोटे में क्या, हम तो खुद ही जोड़ के कर लेंगे। ये तो छोटे हैं इसलिए कर लेंगे, अगर यही बड़ा होता या बड़ा नहीं होती, ये गुणा होता तो 47 इंटू 46 6 गुणा होता, तो यहाँ से शेषफल क्या बच रहा है? यहाँ से शेषफल क्या बच रहा है? इन दोनों को अब क्या कर लेंगे? गुणा करके 6 का भाग दे देंगे, तो शेषफल क्या बच जाएगा? 2। अब बताओ इन दोनों को गुणा करने की फिर भाग देने की जरूरत पड़ी क्या? तो थोड़ा क्वेश्चन को इजी कर दिया इसने। तो यही चीज हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे, ये उतार लो। उतार लिया क्या? क्वेश्चन करें? क्वेश्चन लिखता हूं मैं। शेषफल ज्ञात करना। इसमें भी शेषफल ज्ञात करना है। इसमें भी शेषफल ज्ञात करना है। पहले में क्या शेषफल आया? सबके आ गया क्या? कैसे किया? पहले 9876 में 5 का भाग दिया। पहले ये वाले की बात कर लेते, मेरे को अभी ध्यान करना पड़ेगा, मैं भी क्वेश्चन सोल्व करूंगा। ये लिखा हुआ 8 ही है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 9876 में किसका भाग देना है? 5 का। तो पूरी संख्या में 5 का भाग देंगे क्या? नहीं देंगे। क्या करेंगे? इकाई के अंक में 5 का भाग देंगे।
या भाज्यता के नियम से भी हम ज्ञान कर सकते हैं कि इसमें अगर 5 का भाग देंगे तो क्या होगा, एक एक बचेगा शेषफल, तो यहाँ से शेषफल क्या बचा, एक। यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, 0। क्यों, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 5 की भाज्यता के नियम में 0 और 5 आते, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और 4 में 5 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो जो 4 आ रहा वही शेषफल है। ये हो गया अपना शेषफल। अब अगर ये अपने को पता नहीं होता तो हम ये सभी संख्याओं को जोड़ के फिर 5 का भाग देते, फिर 5 का भाग देने के बाद शेषफल प्राप्त करते, तो वो ज्यादा टाइम ले लेता अपना। तो ये ज्यादा सही है क्या, केवल शेषफल ही निकालना है तो फिर इतना काम क्यों करना है। इसमें 8 की भाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग देके देख लेते हैं। तो लास्ट के 3 अंकों में 458 में 8 का भाग दो, 8 पंजे 40, हाँ 5 बचेगा 8, 8 7 56, कितना बचेगा 2। यहाँ से शेषफल बचा 2, उसमें देंगे तो 8 7 56 बराबर चला गया, 7 शेषफल बच जाएगा क्या, 7, 7 शेषफल बच गया। 2 माइनस 7 बटेवा 8 यानी क्या आया, -5। अब माइनस में आ गया, शेषफल तो माइनस होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। इस 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस को, माइनस तो माइनस है ना, इसका मतलब घटाना ही है। ऐसे मत कर देना 8 माइनस -5, पूरा ऐसा नहीं करना, केवल 8 में से 5 को घटाना है, तो क्या आ जाएगा 3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल 3। समझ में आया क्या, कि अगर ऊपर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे। अब माइनस आने पर भी नहीं अटकेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 इंटू 52 इंटू 53 में 54 का भाग देना, ठीक है क्या। तो अभी मेरे को बताओ कि ऊपर माइनस का 5 बच रहा था, तो हमने क्या किया, नीचे वाली संख्या में से 5 को घटा दिया। अब यहाँ पे पहले ही संख्या छोटी है, तो अगर मैं इस 51 को 54 से घटाऊंगा तो क्या -3 आएगा क्या, इसको इसमें से घटाऊंगा तो -2 आएगा क्या, इसको इसमें से घटाऊंगा तो -1 आएगा क्या। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 51 में 54 का भाग दूंगा तो या तो शेषफल 51 बचेगा या -3 बचेगा, एक ही बात है। -5 और 3 एक ही बात है, जैसे ही -3 और 51 एक ही बात है, ये समझ में आया क्या। तो अगर यहाँ से शेषफल -3, यहाँ से -2, यहाँ से -1 बच रहा है, तो मैं इन तीनों को गुणा कर लूं क्या, और फिर किसका भाग दे दूं, 54 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, -3 इंटू -2 प्लस का 6, प्लस के 6 को -1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, -6 और फिर 54। अगर -6 आ रहा तो मेरे को क्या करना है, 54 में से 6 को घटाना है, और घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 48 शेषफल। समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं आया, कहाँ पे, यहाँ पे पूरी संख्या में भाग दो, 51 में 54 का भाग दो, ये 51 है, इसमें 54 का भाग दो, कितनी बार जाएगा,
नहीं जाएगा। अगर मैं फिर भी इसमें जबरदस्ती भाग देना चाहूँ, मानना कि देना चाहूँ, तो एक बार जाएगा। एक बार जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको माइनस करते हैं इस संख्या में, तो अगर इसको एक बार भाग जबरदस्ती दिला दो तो -3 आएगा। तो 51 का मतलब -3, 52 होता तो -2, 53 होता तो -1। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, अगर 55 में मैं 54 का भाग देता तो क्या आता, एक बार जाता, फिर क्या बचता, एक। अगर 56 में देता तो एक बार जाता और क्या बचता, दो। तो 54 का भाग 55 में दे रहा हूँ, एक बच रहा है। 56 में दे रहा हूँ, दो बच रहा है। 57 में देता तो तीन। ऐसे ही 54 का भाग अगर 54 में देता तो जीरो। 54 का भाग 53 में देता तो -1 आना चाहिए था। इस नियम के हिसाब से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे पीछे जाएंगे तो 53 में देंगे तो -1, 52 में देंगे तो -2, 53 में देंगे तो 51 में देंगे तो -3। अब आगे समझिए, ये रहने दो। तो पता चल गया कैसे आया। ऐसे ही उसमें वहां पे देखो -6 आ रहा है, इसका मतलब 51 में दिया तो -3, 50 में देते तो -4, 49 में देते तो -5, 48 में देते तो -6, वही माइनस से लिखा हुआ है। समझ में आ गया। ये उठा लिया सभी ने। हम्म, जैसे कोई संख्या है, कोई भिन्न है 8 बटे 7, इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है, शेषफल। तो क्या शेषफल आएगा, एक शेषफल आएगा। 8 में 7 का भाग दिया, एक बार गया, एक शेषफल। अगर अब जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाऊं मैं, 8 × 8 × 8 × 8। इसमें अगर 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, एक। यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, सब जगह से एक एक, और सब एक एक को गुणा करना है। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। और उस एक में 7 का भाग देंगे तो शेषफल एक ही बचेगा क्या। अगर मैं इसको 5-6 बार और लिख दूं, फिर 7 का भाग दूं, तो शेषफल क्या आएगा, एक ही आएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कितनी बड़ी है, एक बड़ी है, तो मैं इसको एक नियम का रूप दे दूंगा। नियम का रूप कैसे, कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक बड़ी है, फिर इस वाली संख्या की आप जितनी भी मर्जी है उतनी घात कर दो, फाइनल शेषफल क्या बचेगा, एक। समझ में आ गया क्या। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया 17/16 और इसकी घात 1503, आंसर एक। शेषफल एक आएगा क्या, समझ में नहीं आएगा पीछे, जिनको नहीं आया उनको पूछ रहा हूँ। सेकंड लाइन में आपको नहीं आया क्या, आपके पास वाले आ गया समझ में। क्या किया, क्या किया, यहाँ से समझ में नहीं आया क्या, कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक अगर बड़ी है तो उस फाइनल शेषफल क्या आएगा, एक। कैसे आएगा, यहाँ से शेषफल एक बचेगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, सब जगह से एक एक ही बचेगा। और सब एक एक को अगर मैं गुणा करूंगा तो एक ही आएगा। एक को गुणा करने पर एक ही आएगा, एक को एक से गुणा करेंगे तो लास्ट में शेषफल क्या बचना चाहिए, एक। सबका एक एक, और एक में 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, एक ही बचेगा क्या। नहीं आया समझ में।
इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यदि अंश वाली संख्या हर वाली संख्या से एक ज्यादा है तो क्या होगा, शेषफल एक बचेगा हमेशा। ठीक है, और कम वाले में क्या होगा, कम वाला भी देख लेते हैं। कम वाले जैसे इसी को ही ले लेते हैं, 7/8। शेषफल क्या बचेगा, -1 बचेगा क्या, 7 ही बचेगा। या तो -1 या फिर 7। -1 बोलोगे तो भी 7 बदलना पड़ेगा, 7 में लिखना पड़ेगा उसको। तो यहां से क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 7 या फिर -1, दोनों चीजें हैं। तो मैं अगर इसको अभी -1 लिखूं, एक बार 7 लिखा हुआ है तो -1। अगर मैं 4-5 बार लिख दूं तो, जैसे 4 बार लिख दिया तो क्या आएगा, -1, -1, -1, -1। एक बार गुणा किया तो प्लस हो गया, फिर वापस किया तो माइनस हो गया, फिर यहाँ पे आया तो प्लस हो गया। तो शेषफल क्या आया। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर ऊपर वाली संख्या एक बड़ी है तो शेषफल हमेशा एक बचेगा, और अगर नीचे वाली संख्या एक बड़ी है और ऊपर वाली संख्या एक छोटी है, वापस देखना, 3 बार होता तो क्या बचता, -1, -1, -1। अब इन तीनों को गुणा करते तो क्या था, -1/8, और -1 का मतलब 8 में से एक जाएगा तो 7/8। तो यदि जो ये संख्याएं हैं कितनी बार लिख रखी है, सम बार। 4 क्या है, सम संख्या है। तो अगर सम टाइम लिखी हुई है तो शेषफल एक बचेगा, और विषम टाइम लिखी हुई तो जो नीचे संख्या लिख रखी है उसमें से एक कम बार। अगर मैं इसको अक्स की फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, और 7-8 की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, 8 में से एक कम 7। समझना, x -1/x, इसकी घात लिख रखा हूं n। पहली चीज, n क्या है, सम। n क्या है, सम। जब सम है तो ये दो, फिर दो, फिर दो, ऐसे मिलके क्या हो जाएंगे, सारे प्लस बना देंगे। -1 -1 +1, फिर -1 -1 +1, फिर आगे भी माइनस आएंगे तो प्लस, n बार माइनस आएंगे, और n एक सम संख्या है। तो वो सारे सम संख्या मिलकर क्या बन जाएगी, माइनस को खत्म कर देगी और प्लस बन जाएगी। तो n यदि सम है तो शेषफल क्या बचेगा, एक बचेगा। अगर ये जो n नंबर है ये n सम संख्या है तो क्या बचेगा, शेषफल एक। और अगर n विषम है, n विषम है तो क्या बचेगा, ये जो नीचे संख्या लिखी हुई है इससे एक कम, यानी जो ऊपर लिखी हुई है संख्या। यहाँ पे 8 था, 3 बार लिखा, 3 एक विषम संख्या है, तो 3 बार लिखने पे आंसर क्या है अपना, 7, यानी जो संख्या ऊपर लिखी हुई है वो। ठीक है, और अगर सम बार है, सम संख्याएं हैं ऊपर घात में, तो कितना आएगा, एक। ये समझ में आ गया क्या अच्छे से। अब इसके क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये उतार लो, इनको लैंग्वेज में लिखो क्या, यदि अंश हर से एक ज्यादा हो तो सदैव ये आएगा, इसे लिखो। दिख रहा है क्या, दिख जाएगा।
उतार लिया क्या? सभी ने उतार लिया। उतार लिया। उतार लिया। सभी ने उतार लिया क्या? 17 के ऊपर 1503 घात लगा रखी है। ये 17 की घात कितनी है? 1503। मतलब घात का मतलब क्या होता है? 17 × 17 × 17 ऐसे कितनी बार लिखना है? जितनी घात है। 1503 बार ऐसे 17 17 लिखेंगे। ठीक है। और उसमें भाग किसका देना है? 16 का। तो मैंने अभी गुणा वाला सिखाया था, जिसमें पहले 17 में भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा? एक। तो इस 17 में भाग दिया तो शेषफल एक बच गया। फिर अगले 17 में भाग दिया तो भी शेषफल एक। तो ऐसे 1503 बार एक एक आएगा। ठीक है। आगे बढ़े। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ।
कर लिया क्या, क्वेश्चन कर लिया क्या पीछे, बिना क्वेश्चन किए ये गलत बात है। हो गया, सारे क्वेश्चन आ गए, आगे तो क्वेश्चन भी आंसर भी आ गए सबके, और पीछे क्वेश्चन उतार के माता का टोरा। पहला क्वेश्चन क्या है, 11 की घात, अरे आवाज नहीं, 11 की घात 1785, इसमें भाग किसका देना है, 10 का। मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से क्या है, एक अधिक है। जब एक अधिक होती है तो शेषफल फाइनल क्या आता है, एक ही आता है। तो इसका शेषफल एक, इसमें किसी को कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 16, 16 की घात 3500, एक बटेवा में 17। जब ऊपर जो अंश है वो एक संख्या कम होता है तो उसमें दो कंडीशन बनती है, समघात होने पर एक बचेगा और विषमघात होने पर वही संख्या, कौन सी, जो अंश में लिखी हुई है। तो इसका शेषफल क्या होना चाहिए, 16 क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये घात में विषम संख्या है, विषम संख्या होने के कारण इसमें शेषफल क्या बच जाएगा। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है क्या, क्या आएगा आंसर, एक आएगा। कैसे आया पता चल गया, घात क्या है, समघात है। इन दोनों में जब संख्या ऊपर एक कम होती है तो सम विषम देखेंगे, और अगर एक अधिक है तो वो भी नहीं देखना। तो इसमें विषम घात थी तो जो ऊपर थी वही आंसर, नीचे क्या है, 21 और 22 वाले में घात सम है, सम घात होने पर शेषफल क्या बचेगा, एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नहीं आया ना, दो आ गया तो सही आंसर है। कैसे करेंगे, 9 की घात 8 प्लस 1 बटेवा 8, तो इसको थोड़ा सोल्व कर ले क्या, 9 की घात 8 बटेवा 8 प्लस 1 बटेवा 8, या फिर ऐसे भी नहीं करें तो 9 की घात 8 में अगर 8 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, एक। यहां से फाइनल शेषफल एक आएगा क्योंकि ऊपर एक बड़ी संख्या है, और इस एक में अगर 8 का भाग देंगे तो क्या आएगा, एक ही शेषफल आएगा क्या, और बटेवा में क्या है, 8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/8, और 8 में से 2 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, 6 नहीं बचेगा, -2 होता तो 6 बचता। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या बच रहा है, जिसने इसमें आंसर 6 बताया वो इसमें -2 बार 6 बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब प्लस में 6 67 की घात क्या है, 67 67 की घात 67 है, तो इसमें अगर 68 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, पहले इस चीज को देखो, ये संख्या कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है क्या, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है तो ऊपर की घात देखेंगे, घात क्या है, विषम है, तो इसको मैं या तो 67 लिखूं या फिर -1 लिखूं। अब इसमें भी 67 है, इसमें क्या है 68, तो या तो मैं दोनों जगह पे ऐसे लिखूं 67 + 67 बटेवा 68, ये लिखूंगा तो भी आगे की स्टेप में मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से -1 और यहाँ से भी -1 -1 बटेवा 68, -1 कितने होते हैं, -2, ये -2 और 68। अब माइनस में शेषफल आता नहीं है तो शेषफल को क्या करेंगे, नीचे जो 68 है उसमें से घटाएंगे, अगर 68 में से शेषफल को घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा अपना, 66। तो जिसने 6 बोला था वो अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहे थे।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या इस टाइप की क्वेश्चन में? तो शेषफल प्रमेय यहाँ पे खत्म होती है। और आज की क्लास में 8 मिनट भी बच रहे हैं, तो किसी को कुछ पूछना हो कल के क्वेश्चन में, या फिर कल जो टेस्ट हुआ उसमें किसी को कुछ पूछना हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें।